इसमें के कोई मेरे घर परिवार मेरे कुणबे के लोग मैंने आड़ मिले हैं, तो आपके जो दर्शक हैं उम्मीद करूं कि वो हरियाणवी समझते होंगे। तो यो जो अवार्ड मिला है तो मैं कहूंगी कि यो मेरे घर परिवार कुणबे के लोग जो हैं उनने यो आशीर्वाद दिया, जैसे हमारे कंधे पे एक थपकी जैसा है, ये शाबाशी जैसा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे किसी होया करे ना कि आप देखते हो अंधेरे के बीच में और आपने रोशनी मिल गई हो, ये बिल्कुल वैसा है। एक ताकत, एक हम कमा के एक उम्मीद, और हम जो काम करने लग रहे उस पर एक शाबाशी जैसी इस टाइम मैंने फीलिंग आने लग रही है। आप जब देखते हो ना अपनी माँ को या अपने पिताजी को कहते हुए कि काश हमारे पास भी पैसे होते तो हम तुमको वहां पढ़ाते, आप खुद भी सोचते हो कि हमारे पास पैसे होते, या फलां नेता का बेटा इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है तो हम भी घूमते। कोई बीमारी हो तो उसमें आप देखते कि इतना खर्चा, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज हैं हमें जो आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने के लिए जो ताकत देते हैं, वो हमें हमारी कमियां देती हैं। और ये जब हम देखते हैं कि अपने कभी अब हमने अपनी माँ को सुना होगा ऐसा बोलते हुए कि काश मैं पढ़ लेती तो मैं कहाँ क्या होती, है ना। हम अपने पिताजी को भी सुनते हैं कि हम जो पूरी जीवन भर हमारा यहीं पे ही गया, और आप देखो कि देश दुनिया कहाँ पहुंच गई। तो हमें जो सबसे पहले जो हम कहें कि आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा देते हैं वो देते हैं हमारे माँ बाप की उम्मीद। कई बार उनकी आंखों में हम आंसू देखते हैं, कई बार अपने घर में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के लिए हम खुद तरस रहे होते हैं कि आज पैसे होते तो मैं पता नहीं कहाँ कौन से विदेश में जा रही होती, मैं कहाँ क्या कर रही होती, सोचना ना पड़ता। तो पॉजिटिव होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किन कमियों में आप जी रहे हो, वही चीज़ें बहुत होती हैं जी। और ये मेरे भाई हैं, और मैं कहूँगी कि ये जो अवार्ड है अगर ये नहीं होते तो मैं यहाँ ना होती। मैं बड़ी डरपोक वैसे इस मामले में कि मैं मतलब अवार्ड के लिए आऊंगी, बोलना होगा, तो भाई ने मैं प्रेरित करी हूँ इसलिए। तो ये प्रेरणा स्रोत है भाई मेरे। ये हम 10वां भारत गौरव अवार्ड करने लग रहे हैं। छोटी सी शुरुआत करी थी सुरेंद्र जी ने, तो हम यहाँ पे पहुँचे। और हमें तो बड़ी खुशी होती है कि जब हमारी लड़कियां यहाँ आती हैं, हम सम्मानित करते हैं हमारे युवाओं को, जब हम नशे से दूर ले जाने लग रहे हैं। तो हमारा मोटो भी यही है, कालीरामन फाउंडेशन का उद्देश्य भी यही है कि हम सभी पूरे बाहर से सभी को बुलाएं, दिल्ली में सम्मानित करें और एक नई जनरेशन को हौसला दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़िए, आपका ऐसे ही मान सम्मान करते रहेंगे। यही कालीरामन फाउंडेशन का उद्देश्य है। नशा क्यों करें, है ना। नशा, इंस्टाग्राम की रील्स, ये चीजें मैं कहूँ कि आप जब तक छोड़ दें, जब तक आप खुद कमाना नहीं सीख रहे हो। सबसे अच्छी बात है कि आप खुद कमाओ, 2 रुपए कमाओगे तो आपको कीमत मालूम होगी धूप की, मेहनत की। आपको मालूम होगा कि आप पैसा कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने कमाया, हमारी माँ ने हमको किस तरह से पढ़ाया। हम जब 2 रुपए कमाएंगे तो हमको मालूम होगा कि मेहनत किस तरीके से की जाती है, हमको मालूम होगा कि धूप की क्या कीमत, हमको मालूम होगा पसीने की क्या कीमत है, और हमको ये भी मालूम होगा कि हमारे भीतर किस तरीके की शक्तियाँ हैं या कितनी पावर है कि हम अपने दम पे कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो यूथ है भाई, इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए, आपका शौक है तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल कीजिए, नशे की ओर मत जाइए, क्योंकि आपको नहीं मालूम होगा कि जो 20 से 30 साल तक की आपकी जो उम्र है उसके बीच में आप ये सब बहुत शौक के साथ कर लोगे, लेकिन 30 साल के बाद आपको दिखेगा कि आपके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, आपका जीवन बिल्कुल नष्ट है, खराब हो चुका है। अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन देने की सोचो, खुद भी अच्छा जीवन दो, आप घूमो, देश दुनिया देखो, बहुत खूबसूरत है जिंदगी, लेकिन मेहनत करो, नशा नहीं करो। इंस्टाग्राम की रील्स जो हैं आप अगर देख रहे हो, आप अगर बना भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहें कि इन चीज़ों के एडिक्टेड ना हो।